पैगंबर साहब के ऊपर जो है कूड़ा फेंकने वाली महिला को भी उन्होंने माफ कर दिया था, यही जिक्र है फिल्म में। तो इसमें क्या गलत है? क्या कह रहे हैं दोस्तों ये? यानी कि अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, विवाद होना जायज है, क्यों लग रहा है? अच्छा, तुम बताओगे सच्चाई? अरे तुम कौन हो? तुम मुफ्ती हो, आलिम हो, कारी हो, मौलाना हो, मौलवी हो, तालिब इल्म हो, कौन हो तुम? मुझे जवाब दो जरा। कौन होते हो तुम सच्चाई बताने वाले? जवाब दूंगा, आपके सवालों के हिलूंगा नहीं मैं यहाँ से बिना सवाल के जवाब दिए भी हैं। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, बगावत नहीं। और हमारा जीना मरना अल्लाह के रसूल के खातिर है, समझ गए आप? हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन बान, हमारी दौलत, सब कुछ कुर्बान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आने वाली नस्लें कुर्बान। क्या समझ रखा है आपने मुसलमानों को? बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप। और आज मैं ये बात भी क्लियर करके उठूंगा यहाँ से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर के जो 6 साल की शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से जो आज लोग घिनौनी बातें और बदअकीदा बयान करते हुए नजर आते हैं ना, तो मैं आज वो भी क्लियर करके उठूंगा। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमाए, हम सबको दीन और ईमान की दौलत से माला माल नसीब अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, थंबनेल आप देख ही चुके हैं। फुल वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या बीच में कट कर देते हैं तो आप ये वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि आपके ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला। शुरू से लेकर देखेंगे आखिर तक, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो फिल्म के ताल्लुक से करने जा रहा हूँ, जो अभी हाल फिलहाल में ही 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम उदयपुर फाइल है। अब ये फिल्म के डायरेक्टर जो खड़े हुए सामने नजर आ रहे हैं, ये पत्रकार जब इनसे पूछता है फिल्म के डायरेक्टर से कि 11 जुलाई को जो आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है उदयपुर फाइल, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसका ट्रेलर ही जब लोगों के पास पहुंचा तो उससे क्या हुआ कि एकदम लोगों के दिलों में, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरतें पैदा होनी शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसी के ताल्लुक से इस वीडियो का बायकॉट करा जा रहा है, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बातें अपने पास से घटाकर और बढ़ा करके बताई गई हैं, जो कि हम मुसलमानों के बीच में वो बातें नागवारा हैं और हम उसे गुस्ताखियाँ समझते हैं उन बातों को। तो मैं पहले आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे आपसे बात करूँगा। देखिए ज़रा ये वीडियो। के डायरेक्टर भारत एस श्रीनेथ हैं। आपकी फिल्म रिलीज टीज़र हुई और विवाद पैदा हो गया, और जिस तरीके से हम पोस्टर्स भी देख रहे हैं, आरोप आप पर लग रहा है कि आपने एक समुदाय विशेष को की नकारात्मक छवि पेश करने के लिए, उनके खिलाफ लोगों में जहर घोलने के लिए तमाम आरोप ऐसे लग रहे हैं उसमें मूवी बनाई है। तो चूँकि आप डायरेक्टर हैं तो आपसे सवाल बनता है कि ऐसा क्या है आपकी मूवी में जिसका इतना विरोध? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, और विवाद होना जायज़ है मुझे लगता है, क्योंकि जिसकी सोच जो है नीची और गिरी हुई होती है वो विवादित चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने इस फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया है जो कि धर्म और समुदाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए है। इसमें सच दिखाया गया है, और सच के सिवा मैंने कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करी है। अगर हकीकत को दिखाना, सच को बयां करना अगर गलत है तो मैं गलत ही सही हूँ, पहली बात। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस पहलू को खोलने की कोशिश की है जो कि 3 साल से दबा हुआ है। तो जायज़ बात है कि एक कम्युनिटी जो है उसको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं उसका सच जो है वो बाहर निकल के आएगा मेरे सिनेमा के थ्रू। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस फिल्म को एक समुदाय के लिए नहीं है, ये हर एक विशेष वर्ग के लिए है। सबको देखना चाहिए, और कन्हैयालाल साहू जी की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी उसको भी समझना चाहिए। तो मैंने बखूबी इसको सच को दिखाने की कोशिश की है, कहीं कोई टारगेट नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद का क्या जिक्र है उसमें और उनके पत्नियों के बारे में कि ज़्यादा आपत्ति हो रही है? देखिए, बताना चाहता हूँ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में मैंने कोई टिप्पणी और विवादास्पद कुछ भी नहीं है फिल्म में। ये गलत है, बिल्कुल जिक्र नहीं है। जिक्र है, लेकिन जिक्र बड़ा ही अच्छा है कि पैगंबर साहब के ऊपर जो है कूड़ा फेंकने वाली महिला को भी उन्होंने माफ़ कर दिया था, यही जिक्र है फिल्म में। तो इसमें क्या गलत है? ये कोई गलत बात है? अगर पैगंबर साहब के बारे में कोई अच्छी बात बताई जा रही है तो इसमें बुरा क्या है? क्या उन्हें उनके बारे में अच्छा ही सुनना बुरा लग रहा है?
या फिर मेरे नाम से उनको समस्या है। जो संगठन है इस्लामिक संगठन जिन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की है या न्यायालय तक पहुंचे हैं, उनको आप इनवाइट करेंगे कि आप भी आइए और प्रीमियर आपके लिए करवाए थे? मैं चाहता हूँ मुसलमान लोगों को ये ज़्यादा फिल्में देखनी चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि वो सोच सके कि उनके ही कम्युनिटी में किस तरह के ऐसे कुछ आतंकवादी सोच के लोग ऐसे हैं। मैं देखो मुसलमानों को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो वो लोग जिन्होंने ऐसा क्राइम किया उनको आतंकवादी सोच का कहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में वो लोग जाके देखें, और जो लोग भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जिन लोगों ने जाके कोर्ट में केस किए हैं, जो मदनी साहब हैं, जो भी हैं, मैं चाहूँगा वो भी जाके देखें, पहला शो जाके देखें वो, और फिल्म देखने के बाद डिसाइड करें और कोई ख्याल दिमाग में लाएं कि क्या मैंने गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डायरेक्टर भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जिक्र या ऐसे कोई रिमार्क्स या फिर ऐसे कोई तस्वीर नहीं दर्शाई गई है जिससे एक समुदाय विशेष को आपत्ति हो, लेकिन इसके बावजूद लोग न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। और इसका देख लिया दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। अब जब पत्रकार ने इनसे सवाल करा तो ये पहले सवाल का जवाब कह देते हैं, अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, विवाद होना जायज है। क्या कह रहे हैं दोस्तों ये, यानी कि अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, विवाद होना जायज है। और किस तरीके का विवाद बनाने की सोच रहे हैं ये लोग जो कह रहे हैं कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है जिससे किसी के धर्म को और समुदाय के लोगों को हानि पहुंचे। ठीक है, मैं पहले तो इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि अभी ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है, विवाद होना जायज है। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो पहले से ही विवाद करने पर जो नफरती चिंटू घूम रहे हैं, इनको तो आप समझाने से रहे, कुछ ऐसी वीडियो बना करके, कुछ ऐसी फिल्म बना करके दिखाते हैं जिससे आवाम में एक अच्छा मोहब्बत भरा मैसेज जाता। ठीक है, आपस के दिलों में मोहब्बतें कायम होती, मोहब्बतें पैदा होती। इस काम को तो आप करने से रहे, बल्कि आप जो है नफरत भरी फिल्म बना करके बैठ गए पूरी की पूरी। और आपको किसने राइट दिया भाई है, किसी की आस्था, किसी की धर्म, किसी के मजहब के ताल्लुक से आप ये फिल्म बना रहे हैं? आपको किसने राइट दिया इस बात का? और मैं तो कानूनी एतबार से संविधान पे मद्देनजर रखते हुए हर नागरिक को, हर देश के नागरिक को ये राइट है कि वो अपनी बात रख सकता है। ठीक है, अपनी बात कह सकता है, वो अपनी बात कहने का राइट है उसको। अब ये बताइए मुझे, जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, विवाद होना जायज़ है। ठीक है, तो भाई आप विवाद करने के लिए वीडियो बना रहे हो, फिल्म बना रहे हो ये हैं। अब आगे आप क्या कहते हैं, मैंने फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है जिससे धर्म और समुदाय को हानि पहुंचे। ठीक है, तो आप ये यार पूरा बवाल करने की आप कोशिश में लगे पड़े हुए और कह रहे हो कि हानि पहुंचे, मैं किसी को ऐसा कोई नहीं दिखाया मैंने फिल्म में है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूँ, रुकिए। इसमें सच्चाई दिखाई है, किस बात की सच्चाई? कि इस बात की, और अगर सच को दिखाना गलत है तो मैं गलत ही सही हूँ। अल्लाह अकबर, यानी कि ये बंदा खुद इजहार कर रहा है कि मैं अगर गलत दिखा रहा हूँ तो मैं गलत भी सही हूँ। ठीक है, अपनी नज़र में भाई सब सही होते हैं गलत करने के बाद में। अभी मैं पूरी बात का खुलासा करूँगा, जवाब दूंगा, आपके सवालों के हिलूंगा नहीं मैं यहाँ से बिना सवाल के जवाब दिए। अब मैं आगे पढ़ते हैं, आगे बोलते हैं, ये 3 साल का सच, कन्हैया लाल साहू के पीछे किसकी साजिश थी? ठीक है, और वो समाज को औरों को समझना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या समझना चाहिए भाई? कन्हैया लाल साहू का जो मामला है वो आप फिल्म बना करके दिखाओगे या फिर आप कोर्ट में पेश करोगे वो सबूत? वो क्या मामला है क्या नहीं है, वो आप यहाँ फिल्म में घोल मरोड़ के हैं अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनी तरफ से घटा बढ़ा करके दिखाओगे और ये मिक्स कर दोगे, ये वाली बातें, ये अचार बना करके फिल्म का दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है इससे किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंच रहा है, किसी की आस्था को, किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंच रहा है? 101% पहुंच रहा है जी। और इस फिल्म को पूरा काम करा जा रहा है हमारे उलमाओं की तरफ से कि इस फिल्म पर रोक लगाने का पूरा काम करा जा रहा है। इसके लिए अगर कानून के बड़े बड़े दरवाजे भी खटखटाना पड़ेंगे तो वो हम खटखटाएंगे। ठीक है, इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे और उसकी वजह यही है कि ये फिल्म आपस में नफरतें फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि कुछ लोग ना समझ हैं, वो लोग इन बातों को नहीं समझेंगे कि किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये फिल्म नफरत फैलाने का काम कर रही है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। पैगंबर साहब के ऊपर जो कूड़ा फेंकने वाला जो जिक्र है वो दिखाया। इसने यही तो कहा कि हमने, पहले तो इन्होंने इनकार करा कि हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं दिखाया।
फिर इसने एकदम इसको याद आया तो इसने ये बात बोली है कि पैगंबर साहब के ऊपर जो कूड़ा फेंकने वाली औरत का जिक्र हमने दिखाया है, अगर पैगंबर साहब की सच्चाई बताई जा रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा, तुम बताओगे सच्चाई? अरे तुम कौन हो? तुम मुफ्ती हो, आलिम हो, कारी हो, मौलाना हो, मौलवी हो, तालिब इल्म हो, कौन हो तुम? मुझे जवाब दो जरा, कौन होते हो तुम सच्चाई बताने वाले हैं? अरे अल्लाह की जो भेजी हुई किताब है जिसको हम कुरान शरीफ बोलते हैं, वो मुक़द्दस अजीम व शान व बरकत वाली किताब, उसमें सारी चीज़ें बयान हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस किताब के मायने बताने वाले मौजूद हैं, हमारे आलिम कारी मुफ्ती लोग हैं। तुम कौन होते हो भाई? तुम क्या दिखाओगे सच्चाई? मतलब कि तुम ये फिल्म बना करके लोगों को ये साबित करना चाह रहे हो कि अगर किसी को दीन सीखना है तो मेरी फिल्म से सीखे, मेरी बनाई हुई फिल्म से दीन सीखे। कहाँ है तुम्हारी दिमाग, कहाँ है तुम्हारी सोच? क्या सोच के बैठे हो, क्या सोच के तुमने फिल्म बनाई है भाई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो कि हमने सच्चाई दिखाई है, यानी कि 1400 साल से जो हमारे मुफ्ती आलिम कारी हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान बयान कर रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं वो अभी तक झूठी शान बयान कर रहे थे? अभी अब आप सच को दिखाओगे। सच्चाई ये है, मतलब आप जो फिल्म बना करके दिखा रहे हो सच्चाई ये है, और आपके कहने के मुताबिक वो सब झूठ है, वो सब झूठ बातें हैं। तो ये भी शान में गुस्ताखी नहीं है तो क्या है? आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, और ये मत समझना मैं अपनी तरफ से घुला मिला करके कोई बात कर रहा हूँ। ये आपने जो पत्रकार को बोला है ना, मैं उस सवालों के जवाब दे रहा हूँ आपको। आप जिस शख्सियत को मामूली सा समझ रहे हो ना, आप आज भी गूगल करके सर्च कर लेना, गूगल पे खाली सर्च करके इतना पूछ लेना दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आएगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो गूगल सर्च करके देख लें, और जो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मानते भी हैं। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, बगावत नहीं, और हमारा जीना मरना अल्लाह के रसूल के खातिर है। समझ गए आप? हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन बान, हमारी दौलत सब कुछ कुर्बान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आने वाली नस्लें कुर्बान। क्या समझ रखा है आपने मुसलमानों को? बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप, बेवकूफ़ समझ रखा है आपने मुसलमानों को कि ये मैं फिल्म बना करके दिखा दूंगा, जैसे मन गढ़ंत बातें बताऊंगा लोग समझ लेंगे। अगर मैं आप ही की फिल्म के ताल्लुक से बात करूं तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी फिल्म में उन अदाकारों को रोल अदा करने के लिए नहीं लिया जो लोग पहले से ही समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरतें फैला रहे थे, हैं? हिंदू मुस्लिम के दिलों में नफरतें बांटते फिर रहे थे, उन्हीं लोगों को आपने इसमें फिल्म में लिया है अदाकारी करने के लिए, रोल निभाने के लिए। अब आप बताइए मुझे कि किस तरीके से ये फिल्म जो है जायज़ हो सकती है, और आप कह रहे हैं इसको देखना चाहिए। अरे भाई, हमारे वहाँ हमारे मुसलमानों में ना कुछ कम इल्मी लोग हैं जो टिकट लेकर के अपना पैसा हराम में बर्बाद करते हैं, फिल्में देखते हैं, वरना हमारे वहाँ तो आज भी गाने सुनना, फिल्में देखना ये नाजायज़ व हराम है इस्लाम में। समझ गए आप? और ये फिल्म दिखा करके आप ये साबित करने की कोशिश मत करिएगा कि सच्चाई दिखा रहा हूँ मैं। सच्चाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उलमा मौलाना से रोजाना सुनते हैं कि क्या सच्चाई है। आप अपने पास से घटाकर और बढ़ा करके नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। और आज मैं ये बात भी क्लियर करके उठूंगा यहाँ से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर के जो 6 साल की शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से जो आज लोग घिनौनी बातें और बदअकीदा बयान करते हुए नजर आते हैं ना, तो मैं आज वो भी क्लियर करके उठूंगा ताकि आपके दिल में थोड़ा सा भी मलाल न रह जाए। ठीक है दोस्तों, और अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये वीडियो ध्यान के साथ में देखिएगा ताकि आपको किसी एरे गेरे के पास जाकर के इल्म सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह का कुरान है और हमारे उलमा मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, आलिम कारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वही काफ़ी हैं। ठीक है, हमें इल्म सिखाने के लिए वही काफ़ी हैं। अब आप ये वीडियो देख लीजिए, पहले देखिए। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। और इसको सुन लीजिए क्यों। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो नौजवान टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जॉब वॉब तो है नहीं, तो अब जो यहां आकर टाइम वेस्ट करते हैं उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, अपने मजहब के बारे में उनको पता नहीं है, 2-4 वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद वो एतराज करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये एतराज बाद में होगा,
ये एतराज आप पहले राम जी पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मण जी पर कर रहे हैं, और मैं जो यहां आपको जवाब देने वाला हूं उस जवाब से आप न सिर्फ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और डिफेंड करेंगे, बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी डिफेंड करेंगे। ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप राम जी पर एतराज क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राम जी ने जो सीता जी से शादी की थी तो उस वक्त सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल थी। ठीक है। कैसे? सीता जी को जब अगवा किया रावण ने तो रावण से सीता जी ने कहा कि इस वक्त मैं 18 साल की हूं और 12 साल हो गए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। आप जब जरा ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ने जिस वक्त शादी की थी तो सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल राम जी से। ठीक है। अच्छा, अब आइए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? उर्मिला। और उर्मिला कौन है? उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है। आप किसी भी अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ लीजिए कि उर्मिला और सीता जी में कई साल का फर्क था। जिस दिन राम जी की शादी हुई है उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई है उर्मिला से। ठीक है। अब अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र में हुई है। तो ये जो एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता है, ये पहले एतराज राम जी के ऊपर होता है, पहला एतराज लक्ष्मण जी के ऊपर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे डिफेंड करेंगे इन तीनों को। जी। मैंने एतराज नहीं किया, ये एतराज मुसलमान की तरफ से नहीं है, हम कभी डिफेंड नहीं है। करने के लिए आए हैं। इसलिए Exactly. कि हमारे नजदीक जितने भी मजहब की मुकद्दस शख्सियात हैं वो सब मुकद्दस हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ना हमारे मजहब ने सिखाया है और ना हम ये कभी रहती दुनिया तक कर सकते हैं। देखिए, सब जो बात है वो ये कि इस्लाम में शादी की जो यानी जो रूल है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों जिस्मानी तौर पर फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। ठीक है। उसके लिए कोई एज मुतय्यन नहीं है। ये फिजिकल फिट होना किसी भी एज में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो लोग किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और किस जमाने में रहते हैं। मसलन आज अगर आप मेडिकल साइंस को देखें तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, अगर कोई लड़की आज के दौर में 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो रही है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के लिए कोई हैरत की बात नहीं है। यानी Exactly. कोई हैरत की बात नहीं है। हो सकता है फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। और अच्छा, आए दिन ऐसा होता रहता है। रहते हाँ, हैं। अगर 9 साल से कम उम्र में वो फिजिकली फिट हो रही है, यानी और फिजिकली फिट होने का क्या मतलब है? उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, उसका मंथली साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है। या तो अब वो डॉक्टर के लिए एक फिक्र की बात होगी, भाई इतनी जल्दी ये कैसे हो रहा है। एक बात। आप अब आइए साइंस में, जो मुमालिक और जो इलाके इक्वेटर से करीब हैं वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट होती हैं, उनको जल्दी मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है। अच्छा। सऊदी अरबिया का जो इलाका है वो इक्वेटर के ऊपर है बिल्कुल। तो वहां पर Exactly. जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट हो जाती हैं, मेंटली फिट भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस्लाम में जो आपका जो वोटिंग एज है वो मैटर नहीं करती कि आप वोट डालने के लिए किस उम्र में आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। एग्जैक्टली। इंडिया में वोट डालने के लिए आप एलिजिबल हैं 18 साल की उम्र में लड़की। ठीक है। 18 साल जी, से जी, कम जी। उम्र में आप शादी करेंगे तो क्या होगा? इलीगल है कि लीगल है? मुझे बताइए। इलीगल है। इलीगल है। ठीक है। अब आ जाइए आप अमेरिका में। अमेरिका में जो है शादी करने की जो उम्र है वो क्या है? 16 साल। अच्छा। ठीक है। अमेरिका में जो सूबे हैं 50 तकरीबन, उनमें एक सूबा है टेक्सास। टेक्सास में आप चले जाइए, वहां पर शादी करने की जो मिनिमम एज है 14 साल। ओहो। रोमन एम्पायर में चले जाइए, इस्लाम से पहले। ठीक है। आप सल्लम से पहले, तो वहां पर शादी करने की मिनिमम एज थी, एवरेज एज, मिनिमम एवरेज एज थी 12 साल। और जो शरीफों के घर की लड़कियां होती थी वो और कम उम्र में शादी कर लेती थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई हजरत ईसा से, तो उस वक्त हजरत मरियम की उम्र कितनी थी? 13 साल। ठीक है। अब आप आइए चाइना में। चाइना में जो मिनिमम एज है लड़की की शादी करने की वो है 21 साल। अच्छा। अब एक लड़की इंडिया की है, उसने 18 साल की उम्र में शादी की, जाके चाइना में सेटल हो गई, तो चाइना के एतबार से तो वो फिजिकली एबल ही नहीं है शादी करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मुल्क का अपना अपना अलग कानून है। एग्जैक्टली। इस्लाम का कानून ये है कि लड़की फिजिकली और मेंटली एबल होनी चाहिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा
9 साल की उम्र में फिजिकली और मेंटली एबल हो गई थी, जिस तरीके से सीता जी 6 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा एक चीज और, कुछ लोग ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि अलियाज़ बिल्लाह आप पेडोफाइल थे। पेडोफाइल एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो सेक्सुअली माइनर्स से अट्रैक्ट हों। ठीक है। मैं ये पूछता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता अलियाज़ बिल्लाह 100 मरतबा अगर इस इल्जाम में जर्रा बराबर भी कहीं हकीकत होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में हजरत आयशा से निकाह करने के बाद 3 साल इंतजार क्यों करते भाई? 3 साल इंतजार किस लिए किया? इसलिए किया ना कि फिजिकली और मेंटली जो है वो मैच्योर हो जाए, एग्जैक्टली। के बाद रुखसती हुई। अच्छा, अब यहां सवाल ये होता है कि भाई चलो 9 ही साल क्यों, 2-4 साल और इंतजार कर लेते अगर 3 साल किया था। उसकी भी एक हिकमत है। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ऐसी फैमिली मेंबर का होना जरूरी था कि जो बाहर के असरात से महफूज रहे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी फैमिली लाइफ है वो उसको जू का तू रिकॉर्ड कर ले। अब अगर एक औरत 18 की, 20 साल की, 22 साल की उम्र की किसी घर में आएगी तो वो बाहर के असरात से महफूज नहीं, उसका अपना एक कल्चर होगा, उसका अपना एक बैकग्राउंड होगा, उसका अपना एक सोचने का अंदाज होगा। ठीक है। तो वो मुकम्मल फैमिली लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकेगी। यही वजह है कि इस्लाम में आधा इल्म तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हमने लिया है।